हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ मिडिवल बिहार देखेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे बिहार से रिलेटेड मिडिवल हिस्ट्री में, वो सारे हम लोग देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में एंशियंट बिहार जो है हमारा कवर हो गया था। 1 घंटे के वीडियो में आप पूरा एंशियंट बिहार कंप्लीट कर सकते हो, उसे भी वीडियो में देख सकते हो जाकर। करंट अफेयर भी जो है एडविटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो है वो कवर करा चुका हूँ मैं, 1 से लेकर 16 तक। इतना ही था। और इसमें जो भी होगा लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे कि नहीं देखने का, क्योंकि अब टाइम कम है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसे कवर करना है कि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें। और एक जो स्पीड जो रिवीजन चाहिए अभी के टाइम में, वो एक मैं वीडियो दे रहा हूँ। बस आप केवल सुन लोगे या देख लोगे एक बार स्पीड में भी, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मिडिवल बिहार में हमें क्या क्या पढ़ना है। बिहार अंडर तुर्किश रूल देखेंगे। लोकल डायनेस्टी जैसे कर्नाट डायनेस्टी था, जिसके टाइम में बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था बिहार पे। फिर से बिहार अंडर अफगान रूल, जो शेर शाह सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछती है। और से बिहार ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये देखेंगे, हमारा मिडिवल बिहार कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, छोटा सा है ये पोर्शन। चलो शुरू करते हैं। बिहार अंडर तुर्किश रूल है, तो क्या है इसमें, तुर्किश रूलर बख्तियार खिलजी के बारे में दिया गया है। जो एक्चुअल क्रेडिट दिया जाता है कि इस्टेब्लिश तुर्किश रूल इन बिहार, तो वो जो है बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि जो एक्चुअल जो तुर्किश रूल का बिहार में स्थापना किया था, किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी था वो। और जो बख्तियार खिलजी है वो स्लेव था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इतना ध्यान रखोगे, बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन बिहार वाज रूल्ड बाई मेनी स्मॉल रूलर्स। नॉर्थ बिहार वाज रूल्ड बाई कर्नाट डायनेस्टी। अभी मैंने बताया था, जो उस समय बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था, तो उस समय किस डायनेस्टी का रूल था बिहार में, तो वो था कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है। बख्तियार खिलजी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस वाज द कंक्वेस्ट ऑफ ओदनपुरी बिहार, बिहार शरीफ, 1198 एडी में। बख्तियार खिलजी का फर्स्ट जो होता है सक्सेसफुल कंक्वेस्ट जो होता है ओदनपुरी बिहार होता है। वो कहाँ पे ओदनपुरी बिहार, बिहार शरीफ में है। ओदनपुरी जो है वो बताओगे आप कमेंट में कि किसने बनवाया था। ओदनपुरी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आप बताना है किस शासक ने बनवाया था, कमेंट में करोगे इसको। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड ओदनपुरी एज वेल एज नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और उसमें जो है आग लगा दिया था पुस्तकालय में, नालंदा में। तो बख्तियार खिलजी ही था। नेक्स्ट ही अटैक नादिया बंगाल इन 1203 टू 1204 एडी, विच वॉज द कैपिटल ऑफ सेन डायनेस्टी। जो सेन डायनेस्टी का कैपिटल था उस समय, तो वहाँ बंगाल में अटैक किया था इसने। रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी कौन था एट द टाइम, लक्ष्मण सेन था। ये याद रखेंगे, जो लक्ष्मण सेन है सेन डायनेस्टी का रूलर था, जिस समय बंगाल का रूलर था। और उस समय बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था। तो ये पूछता है कि जब बख्तियार खिलजी बंगाल में अटैक किया था, तो उस समय वहाँ का या तो डायनेस्टी पूछ देगा, सेन डायनेस्टी है, या रूलर पूछ देगा कौन था, तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सिंह फ्लेड इन फियर विदाउट फाइटिंग एंड बख्तियार कैप्चर दिस रीजन एंड मेड लखनौती हिज कैपिटल। तो उसे हासिल कर लिया था और कैपिटल किसे बनाया था, लखनौती। 2 पॉइंट याद रखना है, जब बख्तियार खिलजी बंगाल में अटैक करता है तो कौन सा डायनेस्टी था, सेन डायनेस्टी था। सेकेंड पॉइंट, वहाँ पे रूलर कौन था, लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन भाग जाता है बिना फाइट किए, और कैपिटल किसे बनाता है उसे हासिल करने के बाद, लखनौती को। बख्तियार खिलजी जो है वाज मर्डर बाई वन ऑफिसर अली मर्दान। तो किसने मरा था, अली मर्दान ने, उसी का ऑफिसर था। और उसका जो बॉडी है कहाँ पे दफनाया गया है, इमादपुर और बिहार शरीफ में। तो बॉडी जो है इमादपुर बिहार शरीफ में ही दफनाया गया है। तो इतना हमें याद रखना है, बस 2-3 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है। बख्तियार खिलजी से रिलेटेड, तुर्किश रूलर का रियल फाउंडर बिहार में माना जाता है ये बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था। उदनपुरी पे फर्स्ट सक्सेसफुल कन्क्वेस्ट हुआ था इसका। उदनपुरी कहाँ है, बिहार शरीफ में है। और जब बंगाल में किया था तो सेन डायनेस्टी था और शासक था लक्ष्मण सेन। कैपिटल उसको बनाया था लखनौती को। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को मारा था। और कहाँ दफनाया गया है, इमादपुर और बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं। ये लोकल डायनेस्टी कर्नाट डायनेस्टी है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। देखो कर्नाट डायनेस्टी जो है किस रीजन में था, मिथिला रीजन में। ठीक है। तो ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के डिक्लाइन के टाइम क्या होता है कि कर्नाट डायनेस्टी इमर्ज होता है किस रीजन, तिरहुत मिथिला रीजन। ठीक है। फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी वाज का, नान्यदेव। फाउंडर कौन थे, नान्यदेव थे इसको इसके। और जो कैपिटल बनाते हैं ये सिमरावगढ़ में बनाते हैं।
जो अभी करंटली का है नेपाल में है। जब बख्तियार खिलजी का बिहार कैंपेन हुआ था तो कर्नाट रूलर कौन था? नरसिंह देव था। ठीक है, वो जो क्या क्या था, हेल्प किया था बख्तियार खिलजी को बाय ट्रिब्यूट दे के, गिफ्ट दे के। और क्यों हेल्प किया था? क्योंकि उसका जो कर्नाट डायनेस्टी का जो था कन्फ्लिक्ट चल रहा था सेन डायनेस्टी के साथ। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था ऊपर सेन डायनेस्टी का, लक्ष्मण सेन, उस पर अटैक किया था बख्तियार खिलजी। कैंपेन ऑफ तुर्किश कमांडर कौन था? तुगड़िल तुगान अगेंस्ट द कर्नाट डायनेस्टी हैज बीन डिस्कस्ड बाय द तिब्बतन धर्मा स्वामी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है कि जनरल रिलेशनशिप ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी विद सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज जस्ट ऑफ गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट, बट घियासुद्दीन तुगलक कंकर्ड द कर्नाट रीजन ड्यूरिंग हिज बंगाल कैंपेन। तो घियासुद्दीन तुगलक जो है कर्नाट डायनेस्टी को, कर्नाट रीजन को कनकर्ड करता है, जीत लेता है। किस कैंपेन के दौरान? बंगाल कैंपेन, जो 1324 से 1325 तक चलता है। कौन कनकर्ड करता है? घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसमें याद रखेंगे घियासुद्दीन तुगलक। एट द टाइम ऑफ घियासुद्दीन कैंपेन क्या होता है कि रूलर ऑफ जो कर्नाट डायनेस्टी रहते हैं कौन रहते हैं? हरसिंह देव। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि घियासुद्दीन के कैंपेन के दौरान कर्नाट रीजन में कर्नाट डायनेस्टी के रूलर कौन थे, तो हरसिंह देव थे। ठीक है, हरसिंह देव जो है सोशल रिफॉर्मर भी थे। हरसिंह वाज ए लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो ये जो थे लास्ट रूलर थे। और मैथिली लैंग्वेज जो है डेवलप हुआ था कर्नाट डायनेस्टी में ही। तो इसमें क्या क्या हमें याद रखना है? कर्नाट डायनेस्टी से याद रखेंगे, जो पाला डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद कर्नाट डायनेस्टी डेवलप हुआ था। कौन से रीजन में? तिरहुत मिथिला रीजन, ये जो अभी दरभंगा मधुबनी के रीजन है उसे ही कहते हैं। और जो इसके फाउंडर थे, फाउंडर याद रखोगे नान्यदेव थे। दूसरा याद रखना है कि घियासुद्दीन तुगलक ने कनकर किया था कर्नाट रीजन को। और बख्तियार खिलजी जो कैंपेन हुआ था, कर्नाट रूलर जो नरसिंह देव था वो सपोर्ट किया था इसको, बख्तियार खिलजी को। और नेक्स्ट याद रखना है, देखिए हरसिंह देव का नाम। तो हरसिंह देव जो है ये घियासुद्दीन तुगलक के टाइम में, कैंपेन के टाइम में रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी था। जब घियासुद्दीन ने अटैक किया था तो उस समय कौन था रूलर? हरसिंह देव। और हरसिंह जो था लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी था। मैथिली रीजन जो है इस कर्नाट डायनेस्टी में ही डेवलप हुआ था। इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, बिहार अंडर सल्तनत पीरियड देखते हैं। तो क्या है? बिहार रिमेन्ड बैटल ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड रूलर्स ऑफ बंगाल। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनत। ये पूछा जाता है कि किसे दिल्ली सुल्तनत का फर्स्ट सुल्तान माना गया है, तो इल्तुतमिश को याद रखेंगे। इल्तुतमिश को जो है फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया है। हु कैंपेन्ड ऑन बिहार, ही कैप्चर्ड बंगाल एंड बिहार इन 1225 AD, बट हिज कंट्रोल एंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सक्सेसर। तो इसमें इतना याद रखना है हमें, फर्स्ट सुल्तान अगर दिल्ली सुल्तान पूछा जाता है कौन है, तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश अपॉइंटेड मलिक जानी एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो किसे अपॉइंट किया था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? इल्तुतमिश ने मलिक जानी को। और तुगलक पीरियड में क्या होता है? सल्तनत हैड कंट्रोल ओवर बिहार इन 1324 टू 25। गयासुद्दीन तुगलक कनकर द कर्नाट रीजन, हमने ऊपर देखा था। फिरोज शाह तुगलक also came to Bihar during his Bengal campaign 359. His inscription to have found from Patna and Gaya, evidence of grants given him, found in inscription of Jain temple of Rajgir। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो भी बिहार आए थे बंगाल कैंपेन के टाइम में 1359 में, 1359 में। और जो इसका एविडेंस पाया गया कहाँ से? जैन टेम्पल ऑफ राजगीर से पाया गया है। तुगलक पीरियड के टाइम में क्या होता है? कैपिटल ऑफ बिहार जो था बिहार शरीफ था। ड्यूरिंग दैट पीरियड सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। इतना ध्यान रखना है। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम एमंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग तुगलक पीरियड वाज दैट ऑफ मलिक इब्राहिम, हु वाज कॉल्ड मलिक बयां। हिज टॉम इज सिचुएटेड ऑन अ हिल इन बिहार शरीफ। तो मलिक इब्राहिम जो था उसका मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता था। तो उसका टॉम कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। अ नेम बिहार इज मेंशनड इन तबाकत नासरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। बुक रिटन बाय मिनहाज ए सिराज। तबाकत नासरी किसने लिखा है? मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। और मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी में लिखा था इन्होंने। और जिसमें जो नेम बिहार है वो मेंशन किया गया है। ठीक, तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि बिहार अंडर सल्तनत पीरियड में याद रखोगे कि जो फर्स्ट सल्तनत सुल्तान ऑफ दिल्ली थे जो कॉम्पेन ऑन बिहार आए थे, हु कॉम्पेन ऑन बिहार, तो कौन थे? इल्तुतमिश थे। उसके बाद इल्तुतमिश ने किसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट किया था? तो मलिक जानी को। नेक्स्ट था कि कर्नाटक रीजन पे किसने अटैक किया था? घियासुद्दीन तुगलक ने कनकर किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा जाता है, बंगाल कंपनी के टाइम में वो आया था। और इसका एविडेंस जो है जैन टेम्पल में है, जैन टेम्पल ऑफ राजगीर में।
और जो कैपिटल बनाया था बिहार का तुगलक पीरियड में, बिहार शरीफ को बनाया गया था। अब मलिक इब्राहिम जो है उसका नाम मलिक बयां भी था, तो उसका टॉम कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। तबाकत नासिरी किसने लिखा? मिनाज ए सिराज, और इसमें बिहार मेंशन किया गया था। चलिए, बिहार अंडर अफगान रूल देखते हैं। सिकंदर लोदी अपॉइंटेड दरिया खान नुहानी एज एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर ऑफ बिहार इन 1495 टू 1496 एडी। सिकंदर लोदी किसे अपॉइंट करते हैं? दरिया खान नुहानी को, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी, दरिया खान नुहानी सन बाबर खान नुहानी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट रूल। ऑन द अदर हैंड, अफगान रूल मोहम्मद लोदी केम टू बिहार टू escape फ्रॉम बाबर। बाबर डिफीटेड दीज अफगान ऑफ बिहार इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 एडी। तो जो बाबर है इन्हें हराता है अफगान के बिहार को, किसमें? बैटल ऑफ घाघरा में 1529 होता है, 1529 में होता है। आफ्टर द घाघरा वार, अफगान अगेंस्ट रोज इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर शाह। अगेन रोज इन द लीडरशिप ऑफ शेर शाह। तो शेर शाह वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं शेर शाह के बारे में। शेर शाह सूरी वॉज बोर्न इन 1486 एडी। हिज फादर्स नेम वॉज हसन खान हु वॉज द जागीरदार ऑफ सासाराम। शेर शाह चाइल्ड नेम क्या था? फरीद खान था। शेर खां बहार खान नुहानी गिव द टाइटल ऑफ शेर खान टू फरीद खान। तो ये पूछा जाता है कि शेर खान का जो टाइटल था फरीद खान को किसने दिया था? तो बहार खान नुहानी ने, ठीक है, बहार खान नुहानी ने दिया था। और ये बहार खान नुहानी जो थे दरिया खान नुहानी के बेटे थे, बहार खान नुहानी। नेक्स्ट है, आफ्टर द फॉल ऑफ नुहानी, शेर खान मैरिड बहार खान्स विडो दादू बेगम एंड टुक कंट्रोल ऑफ बिहार रीजन। शेर खान डिफीटेड बंगाल इन द बैटल ऑफ सूरजगढ़ in 1534 AD and took control of it. नेक्स्ट क्या था? शेर खान had proposed to Humayun that if he was allowed to take control of Bengal, he would surrender Bihar and give 10 लाख dinars annually. मतलब बोला था कि अगर उससे बंगाल दे देता है शेर खान को, तो वो बिहार उसे सरेंडर कर देगा और 10 लाख दिनार एनुअली देगा। उसके बाद ही एज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। तो ये पूछा जाता है, बैटल ऑफ चौसा इंपॉर्टेंट है, 1539 एडी में होता है, ठीक है, जिसमें हुमायूं को डिफीट कर देते शेर शाह। और इसी बैटल में जो है, बैटल ऑफ चौसा में, उसे टाइटल ऑफ शेर शाह दिया जाता है, एज्यूम करता है टाइटल ऑफ शेर शाह। 1540 एडी में क्या होता है? डिफीटेड हुमायूं इन कन्नौज बिलग्राम बार। बैटल ऑफ चौसा 39 में होता है। बैटल ऑफ कन्नौज जो होता है 1540 में होता है, यहाँ 39 फिर 40, एंड इस्टेब्लिश द सूर डायनेस्टी इन दिल्ली। 1541 में क्या होता है कि शेर शाह बिल्ड द फोर्ट ऑफ पटना एंड मेड सिटी कैपिटल ऑफ बिहार। इट डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन अब्दुल्ला तारिक दाऊदी। अब्दुल्ला के तारिक दाऊदी में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वहीं शेर शाह जो कन्वर्ट करता है रायसेन इन 1543 एडी एंड मारवाड़ इन 1544 एडी। इन 1545 एडी ही वाज इंजर्ड इन सेल एक्सप्लोजन ड्यूरिंग कालिंजर कैंपेन, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर कैंपेन के दौरान 1545 में, ठीक है। नेक्स्ट था कि जो मुसोलियम जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया गया इन सासाराम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो उसने ही बनवाया था। और उसके डेथ के बाद जो इसके सन इस्लाम शाह बिल्ट इट, इस्लाम शाह ने इसका बनवाया था। फिर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक, देखे होगे आर्टिफिशियल लेक है वहाँ पे, और ये ऑक्टागोनल शेप में है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। शेर शाह आल्सो बिल्ट द रोहतास फोर्ट इन बिहार। जब्ती सिस्टम लाया था ये, और यही जब्ती सिस्टम जो है लैंड टैक्स वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड मेजरमेंट जो था, और इसे अकबर ने अपनाया था बाद में जाकर। नेक्स्ट था कि शेर शाह रूल वाज फेमस फॉर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ही मेड एक्सटेंसिव रिफॉर्म इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, मिलिट्री, रेवेन्यू सिस्टम। और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? प्योर सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था एंड कॉपर कॉइन को क्या बोला जाता था? रुपया बोला जाता था और डैम बोला जाता था। सिल्वर कॉइन को रुपया और कॉपर कॉइन को डैम बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। जो सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? रुपया बोलते थे, और कॉपर कॉइन को डैम बोलते थे। आफ्टर शेर शाह हिज सन जलाल खान असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह, एंड सिकंदर सूरी इन द बैटल ऑफ हुमायूं डिफीट कर देता है 1555 में, वो दोबारा आता है शेर शाह की मौत के बाद। फिर हुमायूं क्या करता है कि सिकंदर सूरी को हरा देता है, किसमें? बैटल ऑफ मच्छी बार में एंड सरहिंद में, और वहाँ से सूर डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो इसमें क्या क्या 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। देखो, इसमें जो है
बैटल ऑफ घाघरा याद रखना है, जिसमें बाबर डिफीट हुआ था अफगान और बिहार से। और शेर शाह के बारे में जो है ज़्यादा फोकस करना है। उसके पिता का नाम हसन खान था, और जो बाबर खान नुहानी है, शेर खान का टाइटल दिया था इन्हें। ठीक है, फरीद खान नाम था इनका बचपन का, और शेर खान का टाइटल किसने दिया था? बहार खान नुहानी ने। फिर से शेर खान डिफीट किया था बंगाल, डिफीटेड बंगाल इन द बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1534 में, टू कंट्रोल ऑफ इट। टाइटल ऑफ शेर शाह कब एज्यूम किया था? जब हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में। कन्नौज जो हुआ था वहाँ पे फाइनली हुमायूं का हार हुआ था, और इसके बाद हुमायूं चला गया था, और सूर डायनेस्टी जो है दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। कालिंजर कैंपेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम जो है उस पर एक सेल एक्सप्लोजन होता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। और म्यूजियम बनाया गया है कहाँ? सासाराम में बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन का है। जब्ती सिस्टम लाया था इसने, जिसे अकबर भी अपनाया था। और सिल्वर, प्योर सिल्वर कॉइन जो है रुपया होता है, कॉपर कॉइन डैम होता है। चलिए, और जो है हुमायूं 1555 में दोबारा आता है, जिसमें सिकंदर सूरी को बैटल ऑफ मछिया बारा और सरहिंद में हराता है, और सूर डायनेस्टी का वहाँ से अंत हो जाता है। चेरो डायनेस्टी देखते हैं। चेरो डायनेस्टी में जो है कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये जो फॉल होता है पाला डायनेस्टी का, तो लोकल किंगडम इमर्ज होते हैं इस रीजन ऑफ बिहार में, जैसे प्रोमिनेंट जो वन थे ये चेरो थे। और इसका एरिया कौन कौन सा था? जैसे सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू एंड वाराणसी का जो एरिया है वो चेरो डायनेस्टी का था। 12th सेंचुरी में ये इस्टेब्लिश हुए थे। हेडक्वार्टर कहाँ था चेरो डायनेस्टी का? बिया, भोजपुर में। और इम्पॉर्टेंट बैटल जो हुआ था चेरो और उज्जैन के बीच में, इन विच चेरो वाज विक्टोरियस, चेरो जीत जाता है। प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन था? मेदिनी राय। ठीक है, याद रखेंगे। एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है इसका टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स, मुगल के इन्फ्लुएंस के कारण इसका डिक्लाइन होने लगता है ग्रेजुअली। ठीक है, और अगर इसमें पूछा जाता है इसका फाउंडर कौन है, तो ये थे भगवंत राय, प्रोमिनेंट रूलर मेदिनी राय। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिहार अंडर मुगल पीरियड। इसमें जो है आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह द पावर ऑफ शेर सूर डायनेस्टी कंटिन्यू फॉर फ्यू ईयर्स, बट मुगल एम्पायर वाज रीस्टैब्लिश्ड इन 1555 से 1556। तो हुमायूं जब हराता है उसके बेटों को, तो फिर से इस्टेब्लिश होता है मुगल एम्पायर। एट द टाइम ऑफ रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन दिल्ली, अफगान एम्पायर वाज फॉर्म्ड इन बिहार अंडर लीडरशिप ऑफ ताज खान खरानी, खरा रानी। तो जब मुगल एम्पायर दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है दोबारा, तो उस समय अफगान एम्पायर बिहार में जो था अंडर द लीडरशिप ताज खान खरानी था। बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, तो देखते हैं अकबर के टाइम में। ताज खान खरानी अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड अकबर, बट हिज सन दाऊद खान खरानी अपोज्ड इट। तो ताज खान खरानी जो है रिस्पेक्ट करते हैं अकबर को, बट दाऊद खान खरानी उसके अपोजिशन में रहते हैं। अकबर हिमसेल्फ अटैक टू पनिश हिम इन 1576 AD, ही कनकर्ड पटना एंड दाऊद खान हैड टू लीव पटना एंड रन अवे। तो दाऊद खान भाग जाता है जब अकबर आता है यहाँ पे, कनकर्ड करता है पटना 1576 AD में। दाऊद खान प्रूव टू बी द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार। तो ये पूछा जाता है कि लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार किससे माना गया? दाऊद खान को। 1580 में बिहार वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस सूबा बाय द मुगल। मुनीम खान वाज द मेड द गवर्नर ऑफ बिहार बाई अकबर। तो जो गवर्नर ऑफ बिहार बनाए जाते हैं अकबर के द्वारा, तो ये कौन थे? मुनीम खान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बिहार गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया था किसके? अकबर के द्वारा। तो किसे बनाया था? मुनीम खान को। ड्यूरिंग अकबर टाइम राजा मानसिंह वाज मेड द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग 1587 AD टू 1594। ड्यूरिंग मानसिंह टाइम द मुगल एम्पायर हैड बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन बिहार। तो मानसिंह के टाइम में क्या होता है कि मुगल एम्पायर बिहार में बहुत मजबूत हो जाता है, और इसी इन्हीं के टाइम में रोहतास वाज मेड द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, मानसिंह ने रोहतास को अपना कैपिटल ऑफ बिहार बनाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, इस टाइम क्या होता है कि जहांगीर के टाइम में मुगल इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर द रीजन ऑफ छोटा नागपुर। मुगल यूज टू गेट डायमंड एंड गोल्ड फ्रॉम दिस रीजन। जहांगीर के टाइम में जो है मुगल इस्टेब्लिश करता है अपना अथॉरिटी छोटा नागपुर पे। और जहांगीर मेड प्रिंस परवेज द गवर्नर ऑफ बिहार 1621 AD में। आफ्टर डैट दिस पोस्ट वाज गिवन ओनली टू प्रिंसेस। जहांगीर ने जो है प्रिंस परवेज को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया था। फिर से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम में क्या होता है कि औरंगजेब अपॉइंटेड हिज फेवरेट ग्रैंडसन प्रिंस अजीम एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1702। अजीम ब्यूटिफाइड पटना बाय रीनेमिंग इट अजीमाबाद। तो पटना का नाम जो है अजीमाबाद किसने रखा था? तो अजीम ने रखा था।
ठीक है, ग्रैंडसन था औरंगजेब का। फारूक सियार रूल करता है लेट मुगल रूलर ऑफ द लेट मुगल पीरियड, गॉट इज फॉर्मल कोरोनेशन डन इन पटना 1713 एडी में। आई वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर हुज कोरोनेशन टुक प्लेस इन बिहार। तो ये पहला ऐसा मुगल एम्पायर था जिसका कोरोनेशन कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। तो याद रखेंगे फारूक सियार था ये। शाह आलम द्वितीय वाज also formally coronated in Patna in 1761 AD. आफ्टर औरंगजेब्स डेथ 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बिहार बिकम पार्ट ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द वीकनिंग मुगल रूल। मुर्शीद कुली खान जो है और द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा फ्रॉम 1717 टू 1727 AD. आफ्टर दैट सुजाउद्दीन बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सुजाउद्दीन अनेक्स्ड बिहार टू बंगाल इन 1773. ही अपॉइंटेड अलीवर्दी खान एज द डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार एंड सरफराज खान बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखोगे। जैसे फारूक सियार के बारे में है कि कोरोनेशन इन बिहार हुआ था फर्स्ट टाइम। प्रिंस अजीम है तो अजीमाबादी है, अजीमाबाद इस्टेब्लिश किया था नाम पटना का। उसके बाद अली वर्दी खान डिफीटेड सरफराज खान इन द बैटल ऑफ गिरिया एंड बिकम नवाब ऑफ बंगाल। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना है हमें, जितना सिंपल याद रखना है, क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, ज़्यादा वॉर वगैरह में पढ़ना नहीं है। तो एक बार बता दूं, रिवीजन देखो, औरंगजेब के टाइम में इतना याद रखो कि प्रिंस अजीम को गवर्नर ऑफ बिहार बनाता है, और जिसने अजीम माबाद नाम रखा था। फारूक सियार का कोरोनेशन होता है 1773 में पटना में। और जहांगीर से क्या है, जहांगीर ने जो है प्रिंस परवेज को गवर्नर बनाया था। उसके बाद पीरियड ऑफ अकबर, अकबर जो है मुनीम खान को, ये याद रखोगे, गवर्नर ऑफ बिहार जो है अकबर किसने बनाया था, मुनीम खान को। और राजा मानसिंह जो है अकबर के टाइम में गवर्नर ऑफ बिहार बनते हैं, और मानसिंह रोहतास को है जो है कैपिटल ऑफ बिहार बनाता है। ये देख लिया हमने मुगल पीरियड के टाइम में अकबर का, जहांगीर और औरंगजेब। चलिए सिख रिलीजन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट है सिखिज्म इन बिहार एंड बिहार। गुरु नानक देव वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड टोटल ऑफ 10 गुरुज इन सिखिज्म था, ठीक है। आउट ऑफ दिस 10 से गुरुज, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह वाज रिलेटेड टू बिहार। तो टोटल 10 सिख गुरु हैं, जिसमें से 3 सिख गुरु जो हैं बिहार से रिलेटेड हैं। एक गुरु नानक, एक गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक कैसे हैं, गुरु नानक जो है ट्रेवल टू गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर इटी से इन बिहार। ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु टू विजिट बिहार। तो पहले सिख गुरु कौन थे जो बिहार विजिट किए थे, तो ये गुरु नानक थे। फिर 9th गुरु जो है सिख के श्री तेग बहादुर, वो पटना आए थे via सासाराम गया, एंड उन्होंने अपनी वाइफ गुजरी देवी को, हु वाज अबाउट टू बिकम मदर, वो प्रेग्नेंट थी। तो गुरु गोविंद सिंह जो जन्म हुए थे पटना में हुए थे, तो उन्हें छोड़कर गए थे आगे। द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह, was born in Patna on 26 December 1666। तो 1666 याद रखोगे, और सब में 6 ही है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। 26 दिसंबर 1666 में गुरु गोविंद सिंह बिकम द 10th गुरु इन 1676 एंड इन 1699 ही एस्टेब्लिश खालसा सेक्ट। तो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाएगा खालसा सेक्ट किसने एस्टेब्लिश किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी पटना साहिब में है, द मेन पिलग्रिमेज साइट ऑफ सिखिज्म। इट वाज बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह। इट इज आल्सो नोन एज श्री पटना साहिब। तो देखो पिछली बार पूछा गया था तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी पटना साहिब, सबने तो देख लिया कि बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये याद रखोगे महाराजा रंजीत सिंह ने इसे बनवाया था पटना साहिब को। और कितने टोटल गुरु बिहार से रिलेटेड है, 3 है, गुरु नानक, तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक विजिट किए थे पहली बार, पहले गुरु थे, और तेग बहादुर दूसरे थे जो पटना आए थे सासाराम गया के द्वारा थ्रू। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, 10th गुरु थे जिन्होंने खालसा सेठ का निर्माण करवाया था। और तख्त श्री हरिमंदिर जिस पटना साहिब में है, और उसे किसने बनाया था, महाराजा रंजीत सिंह ने। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार है, उसे हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को यहाँ तक रहने देते हैं। मिडिवल हमारा कंप्लीट हुआ, एंशियंट तो कंप्लीट हो ही चुका है, और करंट अफेयर जो है वो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक कवर है, उसमें आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट डाला हुआ होगा। इतना करो और रिवीजन करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।